सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमादं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे सर्वसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्मा, जीवन 2 प्रकार से जिया जा सकता है। जो आज तक हमने जीवन जिया वह मात्र और मात्र संघर्षपूर्ण जीवन जिया, और जहाँ संघर्ष हुआ करता है वहाँ समर्पण नहीं होता, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ संघर्ष नहीं होता। ये 2 प्रकार का जीवन जीने का तरीका हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो संघर्ष भरे जीवन को या समर्पण भरे जीवन को। आज तक हमने मात्र संघर्षपूर्ण जीवन को ही जीना सीखा, समर्पण के जीवन को पहचाना ही नहीं। इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा, इतना अकाट्य विश्वास होने की आवश्यकता है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु ने कहा था, हमें आंख बंद करके उसे सुनना और जीवन में उतारना चाहिए। पर क्या करें, इस जीवन की यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम प्रत्येक स्थान पर संघर्ष करना चाहते हैं। जहाँ विषय भोगों से हमें संघर्ष करके अपने आप को संभालना था, आत्मा परमात्मा की शरण को प्राप्त करना था, हम आत्मा परमात्मा देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर तो संघर्ष करते रहे और भोगों के नाली में समर्पण करते रहे।
जितना जितना कार्य हमने आज तक किया है वह मेरा प्रत्येक कार्य विपरीत दिशा में और विपरीत तरीके से ही हमने किया, क्योंकि निर्णय हमें स्वयं को करना था। मार्ग एक था, बस एक तरफ संसार था और एक तरफ परमात्मा था। हमने खूब खूब प्रयास किया कि मैं परमात्मा बन जाऊं, परमात्मा तक पहुंच जाऊं, पर आज तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंचे। परमात्मा ना बन पाए, ना परमात्मा के पास तक पहुंच पाए, क्योंकि मेरे भीतर मेरे जीवन की एक मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी विकट परेशानी अगर कुछ थी तो उसका नाम था संघर्ष। और उन सभी समस्याओं का एक एकमात्र समाधान था जिसका नाम था समर्पण। दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा के थे। जैसे संसार पूरब था तो मुक्ति पश्चिम थी, ऐसे ही संघर्ष अगर दक्षिण है तो वह समर्पण उत्तर दिशा। आज तक हम जीवन में कभी उत्तर दिशा को कहना या समाधान को प्राप्त इसी कारण से नहीं कर पाए कि हमारे जीवन में पल पल संघर्ष बैठा है, और उस संघर्ष रूपी समस्या की कोई जड़ है। संघर्ष रूपी समस्या की चंद्र जी कोई जड़ है तो उसका नाम अहंकार है। जब तक अहंकार रूपी अंधकार मेरे भीतर समाया रहेगा तब तक विश्वास मानना, परमात्मा का समर्पण, परमात्मा की शरण प्राप्त कर ही नहीं सकते। आज तक हमारे साथ यही तो भूल हुई, आज तक यह हमारे साथ यही तो भूल हुई कि हम उस समर्पण, श्रद्धा, विश्वास की जगह अहंकार से स्वयं में ही संघर्ष करते रहे। किसी दूसरे के साथ संघर्ष नहीं किया। दूसरे के साथ भी जब हम संघर्ष करने खड़े होते हैं, लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने ही भीतर अपने आप से संघर्ष करता हूँ, अपने अच्छे मन, अपने अच्छे विचारों से संघर्ष करता हूँ, तब जाकर किसी से लड़ने के लिए खड़ा होता। ये विकट विकट समस्या है प्रत्येक जीव के भीतर। वह प्रत्येक कार्य के लिए दूसरे से, अपने आप से संघर्ष करके अपने जीवन को प्रारंभ करता है। वह कितने सुनहरे दिन थे बचपन के, कितने अच्छे दिन होते हैं उन बालकों के। जब तक वह बालक तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करता है, तब तक उसके भीतर अहंकार नहीं होता है। चाहे अपनी अवस्था टटोल के देखना बालपन की, या किसी बालक को देख लेना, जब तक वह बालक आपके किसी भी काम के लिए मना नहीं कर रहा है तब तक उसके भीतर में अहंकार नहीं है। जिस क्षण उसने किसी भी आपके काम के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसा, पहचान लेना उसके भीतर अहंकार ने जन्म लिया है। उसके भीतर अहंकार ने जन्म लिया है। अहंकार की स्थिति ही है मैं और आप। जहां थोड़ा सा भी मैं अहंकार उत्पन्न हो गया, ये पक्का मानना वहां पर तुम्हारा जीवन का संघर्ष प्रारंभ हुआ। किसने उद्घाटित किया मां बचपन में उस अहंकार को? किसी दूसरे ने नहीं, घर के माता पिता ने ही संस्कार डाले। बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें साल में एक इनाम लेके आना है, तुमने दूसरे से बेहतर काम करके दिखाना है। ये सिखाया किसने? हमने ही बचपन से उस बालक को उस दवाई से भी अधिक घोल घोल के कुछ पिलाया है, तो उसका नाम अहंकार है। बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए। वो देख तेरा दोस्त कुछ भी नहीं करता पर तू फर्स्ट आता है, तू कुछ नहीं कर पाया। ले लिया जन्म उस बालक के भीतर अहंकार ने, मैंने,
कि मैं भी कुछ कर लूँगा, मैं भी नाम कमाऊँ, मैं भी अच्छा बन जाऊँ। हो गया उसका जीवन संघर्षमय। हम भूल जाते हैं, हम बचपन में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, स्वयं में ही स्वयं को भूल जाते हैं। माँ बचपन में सिखाया हुआ, बचपन में दिया हुआ वह अहंकार का संस्कार जब वह जवानी में आता है, तब तुम्हें घर से बाहर निकालता है, तब तुम्हें समझ में आता है। तब बचपन में समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अहंकार के बीज बोए हैं, हमारे लिए ही एक कांटेदार वृक्ष मैंने बोया है, वह मैं भूल जाता हूँ। मात्र दिखावे के पीछे उसे संघर्ष सिखाता हूँ, बेटा तुम्हें भी इस स्पर्धा भरी जिंदगी में सबके आगे खड़ा होना है। वो भी एक दिन आगे खड़ा होकर तुम्हें ही घर से बाहर कर देता है। फिर समझ में आता है मैंने बचपन में क्या सिखा दिया था। बाद में पछताने से काम नहीं होगा, बाद में पछताने से काम नहीं होगा। समय पर समय का काम समय पर ही करना होगा। अक्सर रवि भाई ऐसे ही होता है, पूरा पूरा हमारे हाथ से सब निकल जाता है, फिर हमारे आंखों में पानी बसता है और फिर कहते अरे हम समय पे संभल जाते, समय पे थोड़ा सा कुछ कर लेते तो हमारा काम बहुत कुछ अच्छा होता। ऐसा नहीं सोचते ना। पर माँ क्या काम का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बाद में पछताने से होत का है, जब अब चिड़िया चुकई गई, अब सब हो ही गया, बेटे ने घर से बाहर निकाल ही दिया। अब कह रही है माँ, कह रहे हैं पिता, थोड़ा सा मैंने बचपन में ही उसे संभाल लेता, समझा देती तो क्या नहीं होता। समझो, क्यों नहीं हम आज तक परमात्मा के पास पहुंच पाए, क्यों नहीं हम स्वयं परमात्मा बन पाए। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें नहीं रोका, कोई दूसरा मेरा शत्रु नहीं है, कोई दूसरा बोझ मेरे पास नहीं है। एकमात्र ऐसी शक्ति है, एकमात्र ऐसा चुंबक है जिसने मुझे इस पृथ्वी से, इस धरा से बांध के रखा है। अन्य कोई भार नहीं है, मात्र मेरे भीतर जो अहंकार का वजन बैठा है, मैं भी कुछ हूं। आपने क्या समझ के रखा है मैं कुछ नहीं हूं? मुझे बिना पूछे आपने समाज में काम कैसे किया? मुझे बिना पूछे तुमने घर में ईंट में, दीवार में ईंट कैसे लगा ली? लड़ो लड़ो लड़ो, मरो, काटो और मारो, मात्र इतना ही संघर्षमय जीवन आज एक मनुष्य का बचा है। हमारे मुनिराज, हमारे ऋषिगण, हमारे साधु, परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि संघर्ष से जीवन मत यापन करो। अरे एक क्षण तुम समर्पण को, शरण को, श्रद्धा को प्राप्त कर लो, तुम देखना उस श्रद्धा की, समर्पण की क्रांति को। एक क्षण का समर्पण, एक क्षण की तुम्हारी श्रद्धा, तेरा पूरा जीवन सदियों सदियों का बदलने की शक्ति रखती है। पर क्या करें, इतने अनादि के संस्कार हमारे भीतर संघर्ष के भरे बैठे हैं कि हम उस संघर्ष से अपने जीवन को, राजकुमार जी, समर्पण की ओर ले नहीं जा पा रहे। और ये पक्का मानना, जब तक श्रद्धा की नींव नहीं है, तब तक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, शरण नहीं है, और परमात्मा, गुरु और जिनवाणी के प्रति समर्पण नहीं है, तो हमारा जीवन उज्जवल होने वाला नहीं। परमात्मा बनना है तो भी, और परमात्मा के पास पहुंचना है तो भी। परमात्मा नहीं बन पाए चंद्र जी, ठीक है, मान लिया पंचम काल है, पर परमात्मा के पास भी तुम नहीं पहुंच रहे हो। कितनी 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 भीतर की व्यथा है, हम ना व्यथा को समझ पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। रवि भाई कल कह रहे थे ना महाराज जी, ऐसी विषमता है संसार की, ना निगल पा रहे हैं, ना थूक पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति उस अहंकार और संघर्ष भरे जीवन के साथ। कितनों के साथ हमने संघर्ष किया, कितनों के साथ हमने लड़ाई की, मात्र और मात्र भीतर का मेरा एकमेव शत्रु था, वह अहंकार। प्रत्येक स्थान पर जो मुझे टकराता है,
जब जब वह अहंकार का अंधकार मेरे सामने छाता है, मुझे सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला परमात्मा दिखाई भी नहीं देता। क्या मंदिरों में आप लोगों ने लड़ाई नहीं देखी? मंदिरों में गुलाब चंद जी आपने लड़ाई नहीं देखी? जहाँ हमें अपने परिणामों की विशुद्धि प्राप्त करनी थी, भगवान की, देव शास्त्र गुरु की आराधना करनी थी, वही खड़े होते होते हम लड़ते मिल रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, हमारी कहीं ना कहीं भूल हो रही है। करना हमें कुछ और था और प्राप्त कुछ और कर रहे हैं। ये पक्का है, जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला नहीं हो सकता, और जहाँ उजाला है, प्रकाश है, प्रकाश चंद जी, वहाँ अंधकार नहीं होता। होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। रात में कभी सूरज आपके गुरसराय में होगा? गुरसराय में तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं होगा? होता होगा माँ, एक आध दिन रात में उठ के देखना 12 बजे सूर्य उगा है क्या? अगर रात में सूर्य उगेगा तो वह रात नहीं कहलाएगी, और सूर्य उगा है तो रात नहीं है, और रात है तो सूर्य उगा नहीं है। ये बिल्कुल हमारा जीवन ऐसा ही है। जहाँ संघर्ष है वहाँ समर्पण संभव नहीं है, और जहाँ समर्पण है वहाँ संघर्ष हो ही नहीं सकता। कितना कितना मेरे भीतर संघर्ष प्रतिपल चलता है, कितना संघर्ष चलता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए, उसको ये समझा, उसको ये कर लूँ। किसके पीछे? सबका रहस्य मात्र और मात्र एक हमारा अहंकार है। और कोई कोई बोझ लेकर हम चल ही नहीं रहे। उस अहंकार के वशीभूत हम अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य समय पे पूर्ण नहीं कर पा रहे। क्यों भीतर टकराता है कि मैं? जब तक ये भीतर तुम्हारा मैं रूपी अहंकार टकराएगा ना, तब तक विश्वास मानना, जीते जी तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर हमने आंख बंद करके बॉबी भैया इतना निर्णय कर लिया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु ने हमें ये मार्ग बताया है, आंख मीच कर श्रद्धा से तुम गड्ढे में भी कूद जाओगे, मुझे विश्वास है, हो सकता है वहीं से तेरा कोई उन्नति का मार्ग हो। हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम कमजोर हैं। पता नहीं अगर मैं गड्ढे में गिर जाऊं, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो कौन मुझे देखने आए? इतना इतना अकाट्य श्रद्धा हमें परमात्मा और गुरु की वाणी पर, जिनवाणी पर होना चाहिए कि नहीं, उन्होंने कहा है कूद जाओ, सो कूदना है। फिर कैसे क्या करना, वो हमारा समर्पण और उनकी शरण हमें सब कुछ दे देगा। पर कभी इतना समर्पण हमारा परमात्मा और गुरु के प्रति रहा? इतना समर्पण चंद्रेश जी हमारे भीतर था ही नहीं, और आज भी प्रश्न चिन्ह है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, किसी के भावों को, मन को नहीं पढ़ पा रहा हूं, पर जो बाह्य सबकी प्रवृत्ति दिख रही है उसको देख के ही समझा। भीतर जब तक अहंकार का संघर्ष चलता रहेगा, सबके सामने मैं कुछ हूं, जब तक तुम कुछ हो तब तक कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम्हें भान हो जाए मैं कुछ नहीं हूं, उस दिन तुम कुछ बनने के लायक हो। तभी हम परमात्मा बन सकते, तभी परमात्मा के प्रति पहुंच सकते हैं। जब तक मैं, आप मैं, ये दो बातें होंगी, तब तक लड़ाई है, द्वंद्व है, संघर्ष है, अहंकार है। और जब ये निर्णय होगा सब कुछ आप ही हो प्रभु, सब कुछ आप ही हो, फिर आप और आप ही बन जाओगे। किंचित भी मैं, आप मैं, तू मैं तू, जहां भी होगी वहां पक्का है पहले तू मैं होनी है, होती है, पर ना तू न मैं। जहां आप वहां आप, वही सच्चा आप्त होता है, अन्यथा कहीं आप्त मिल ही नहीं सकता। कई बार पहुंचे हम आप्त के भी चरणों में, परमात्मा के भी चरणों में, पर फिर भी उनकी शरण प्राप्त नहीं कर पाए।
क्योंकि मूलभूत जीवन की वह सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या वह संघर्षमयी अहंकार या अहंकारमयी संघर्ष मेरे पास था। करते रहना कितनों से भी शिकायत, पर उससे काम बनने वाला नहीं है। नहीं है। वह अंजन चोर तो राजकुमार जी निरंजन हो गया। नहीं सुनी कथा? अंजन चोर संघर्ष करता रहा, संघर्ष किया, जब तक संघर्ष किया तब तक वह अंजन चोर था। कभी छुपके, कभी कुछ करते हुए संघर्ष करता रहा, डाका डालता रहा, चोरी करता रहा। जब तक संघर्ष था तब तक अंजन चोर था। जिस क्षण निरंजन बनने के लिए उसने समर्पण दिखाया, क्या पढ़ा था उसने? नमोकार पढ़ने वाला तो सोच रहा था मैं रस्सी काट लूंगा तो मर जाऊंगा। ये नीचे इतने अस्त्र शस्त्र लगे हैं, नहीं हुआ काम तो। पर उसका कितना समर्पण, कितनी प्रचंड श्रद्धा होगी। कोई विचार नहीं किया, आड़म ताड़म कछु ना जानम, सेठ वाक प्रमाण। सेठ के प्रति इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा थी कि उसने वह ली तलवार, छुरी ली और पूरी रस्सी काट दी। एक क्षण में उसे विद्या सिद्ध हो गई। हम तो बरसों से नमोकार पढ़ रहे हैं, पर वह समर्पण नहीं है। एक समर्पण ने, एक श्रद्धा की ज्योति ने उस अंजन चोर को निरंजन बना दिया। हम तो निरंजन के पास पहुंचकर भी अंजन चोर ही बन रहे हैं। भले ही नाम कोई हो हमारे, पर चोर से ज्यादा बड़े काम, छोटे काम हमारे है ही नहीं है। निरंजन परमात्मा की बात कर रहे हैं आज अमित गति स्वामी। कौन निरंजन, कौन अंजन? ये कोई अंजन निरंजन नहीं, ये परमात्मा ही ऐसा है जिसकी श्रद्धा की तुम अंजन लगा लोगे तो पक्के में निरंजन बन जाओगे। पर क्या करे, उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण ही नहीं है जितना समर्पण उस अंजन चोर का था। माँ एक क्षण विचार करो ना, जिसने कभी परमात्मा को नहीं देखा, जिसने कभी गुरु का दर्शन नहीं किया, जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी होगी, ऐसे देव शास्त्र गुरु से बिल्कुल विपरीत रहने वाला वह चोर, डाकू, उचक्का, पाप के अलावा, संघर्ष के अलावा जिसने कुछ नहीं किया हो, उसका एक क्षण का, एक समय का समर्पण उसका जीवन बदल सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बदल सकता? हमारा भी जीवन अवश्य बदलेगा, पर उतना हमें भीतर समर्पण होना जरूरी है। उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास होना जरूरी है। न हमारा अपने आप पे विश्वास है, न हमारा परमात्मा पे, न गुरु पे, न जिनवाणी पे। मात्र और मात्र हम दूसरों की संघर्ष, शिकायत, मात्र इसके पीछे ही सब कुछ बर्बाद करते रहे। अहंकार तभी मेरे भीतर से जा पाएगा जब मुझे थोड़ा सा बोध होगा, और जब उस बोध होगा तभी तो हम उस अहंकार को मिटाने के लिए किसी अच्छे वीतरागी परमात्मा के पास पहुंचेंगे। क्या करें, हमारे भीतर जो जीवन में अंधकार छाया है, हमें अंधकार का ही बोध नहीं है। और जब तक अंधकार का बोध नहीं है तब तक ज्योति की तलाश, प्रकाश की तलाश हो ही नहीं सकती। इतने मस्त हैं अपने अहंकार, विषय कषायों के अंधकार में, क्योंकि पक्का मानना जितने पाप होते हैं वह कभी उजाले में, प्रकाश में नहीं होते। वह पाप व्यक्ति अंधकार और एकांत खोजता है। एकांत में भी जहां जहां अंधकार मिलेगा, पाप की प्रवृत्ति वही अंधकार में ही होती है। उजाले में सबके सामने कभी भी पाप व्यक्ति करने के लिए डरता है, विचार करता है। इतने मस्त हो चुके हैं इसलिए हम पाप करने में, अंधकार में, क्योंकि हमें पाप ही करना है, सो हम अंधकार को ही खोजते हैं। वो उल्टे लटके हुए, कौन? छोटे उल्टे लटके हुए हैं,
कह रहा था शायद महाराज जी हमारे पूर्वज है। भाई कैसी बात कर रहे हैं, वो उल्टे जितने जितने बेचारे लटके हैं अंधकार की खोज कर रहे हैं, उन्हें उजाला नहीं दिख पा रहा। क्या हमें भी वैसे बनना है? नहीं बनना है तो भीतर के अंधकार से बाहर आकर वह श्रद्धा की ज्योत, श्रद्धा का प्रकाश खोजने का प्रयास करो। क्योंकि ये पक्का निर्णय है, चाहे जैन दर्शन का सिद्धांत हो, चाहे किसी विज्ञान का सिद्धांत हो, एक समय में एक ही वस्तु रहेगी, एक तो अंधकार, नहीं तो एक तो प्रकाश। इसलिए परमात्मा को बुला के कम से कम थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रकाश ही कर लो। कह रहे हैं परमात्मा अब मैंने आपको बुलाया बुलाया बुलाया, अब आ नहीं रहे हो तो मैं ही आपकी शरण में आता हूँ। आचार्य अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में अगले 2 श्लोकों में कह रहे हैं, प्रभु मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। कैसे अद्भुत आप हो, ऐसे अद्भुत निरंजन परमात्मा आप इतने इतने महान हो कि आप तो शुद्ध सिद्ध बुद्ध सब कुछ बन गए। तनक सी मेरी भी पुकार, मेरी भी प्रार्थना सुन लो ना। आपका क्या बिगड़ेगा, आपका क्या बिगड़ेगा? मेरी बिगड़ी सुधार दोगे तो प्रभु आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी शरण, आपके प्रति समर्पण और आपके प्रति श्रद्धा की जोत चाहिए। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बन गए, आप तो परमात्मा बन गए, आप तो शुद्ध हो गए, पर मुझे भी तो होना है। मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ी है, मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ी है, बस मेरी बिगड़ी बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या बिगड़ेगा? आप तो परमात्मा बन गए, आप तो भगवान बन गए, आपको ना लेना ना देना, पर फिर भी भगवान आपकी जब बनी गई है, आपकी सब बिगड़ी सुधर गई है, अब हमारे जैसे पामर की भी तो बिगड़ी सुधार दो। पर वह बिगाड़ने वाला, सुधारने वाला, ये सब कुछ बातें तभी समझ में आती है जब हमारे भीतर थोड़ी सी समर्पण की भावना होती है। पक्का मानना, जब तक मेरे भीतर समर्पण नहीं है, तब तक परमात्मा क्या, हम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। एक सामान्य विद्यार्थी भी होता है, कोई टीचर भी होता है, वह विद्यार्थी भी टीचर से तभी ले सकता है सब कुछ ज्ञान जब वह टीचर के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण दिखाता है। करना अनुभव में किसी से कुछ सीखना भी है तो उसके प्रति हमें समर्पण देना ही होता है, समर्पण करना ही होता है, तब जाके काम बनेगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। शरण दे दो नहीं, शरण जाता हूं नहीं, कह रहे हैं मैं ही शरण आता हूं। बहुत बहुत रहस्यपूर्ण बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पुनः 2 श्लोकों को। कितनी रहस्यपूर्ण बात अमित गति स्वामी हमें समझा रहे हैं। निर्णय हमें करना है कि संघर्ष कि समर्पण। कैसा समर्पण होना चाहिए? जहाँ जहाँ समर्पण है वहाँ संघर्ष भाग जाता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार अपने आप भाग जाता है। पढ़ते हैं न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषैः यो ध्वान्त संघैरिव तीक्ष्णरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकम् तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। विभासते यत्र मरीचिमाली न वेद्यमाने भुवनावभासि
स्वात्मस्थितं बोधमयं प्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। पढ़ो एक साथ दोनों श्लोक। कितनी अच्छी बात कह रहे, तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। हे देवादिदेव, हे आप्त प्रभु, शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता ही हूँ। अब चाहे तुम धुतकारो, भगा दो, कुछ भी कर लो, मैं तो आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आऊँ क्या, क्योंकि पक्का मानना, अगर पूछोगे आऊँ क्या, जैसे माँ कई स्थानों पर ऐसा होता है ना, कह दूँ क्या? आप लोग तो ऐसा रवि भाई नहीं कहते ना, खाओगे क्या, पियोगे क्या, ऐसा तो नहीं पूछते। कुछ स्थान है ऐसे, अब नाम नहीं ले रहा किसी का, पर ऐसे भी लोग पूछेंगे, अब तो अंतो करके ही आए होंगे, खाओगे क्या, पानी पीना है क्या? नहीं, आचार्य महाराज नहीं कह रहे प्रभु मैं आऊँ क्या आपके पास, वो कह रहे अधिकार से मैं तो आ ही रहा हूँ। अब आपको अगर मैं लग रहा हूँ योग्य तो शरण दो, मैंने तो आपकी शरण प्राप्त कर ली है, शरणम प्रपद्ये, प्राप्त कर रहा हूँ। जो भी लिखा है बहुत सोच समझ के आचार्य भगवंतों ने लिखा है, वही कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। पवज्जामि लिखा है चंद्र जी, गच्छामि नहीं, जाऊंगा नहीं, आऊंगा। अधिकार से कह रहे हैं मैं तो आ ही रहा हूं प्रभु आपकी शरण में, मैं आ ही चुका हूं, अब भगाओ, अगर हो दम तो मैं तो भगाओ, अगर आप बुलाते नहीं हो तो भगा भी नहीं सकते हो, मैंने आपकी शरण अब तो प्राप्त कर ही ली है। प्रपद्ये पवज्जामि, मैंने प्राप्त करता हूँ, प्रपद्ये यानी प्राप्त करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ। ये नहीं है कि जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जाते जाते में कभी विचार बदल जाए, अक्सर होता है ऐसे ऐसे, जा रहा हूँ पर अभी विचार चल रहा है, जा रहा हूँ पर अभी विचार चल रहा है, इसलिए जा नहीं रहा हूँ, गच्छामि नहीं, प्रपद्ये पवज्जामि, प्राप्त ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये पक्का है। कई बार ऐसा होता है ना भाभी भाई, जयपुर जाते जाते जा रहा हूँ पर अभी विचार बदल गया, पुनः कुछ दिन बाद देखता हूँ, फिर विचार करता हूँ, वह विचार बदल सकता है, जाते समय विचार बदल सकता है, पर अब मैंने प्राप्त कर ही लिया है, अब क्या बदलोगे, अब क्या बदलोगे? मैं तो पामर हूँ, मेरी तो बिगड़ी है, पर मुझे विश्वास है आपकी बिगड़ी बन गई है, सो आप तो मेरी भी बना दोगे। मैं भी अगर आपको लगता है परमात्मा शुद्ध हो जाऊं, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मेरी बिगड़ी बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कितना कितना भी शुद्ध सोना हो, कितना भी शुद्ध सोना हो, और जितना जितना वह शुद्ध सोना होता है, वह शुद्ध सोना अगर उत्तम चंद जी मल में भी पड़ जाए, सोने का कुछ बिगड़ेगा? चाहे वह सोना मल में हो चाहे मलमल में हो, सोना तो सोना ही है। ऐसी परमात्मा से आचार्य महाराज कह रहे मैं अशुद्ध हूँ, स्वीकार है, मैं विषय भोग वासना इन सब कषाय आदि सबसे उलझा हूँ, मैं अंजन चोर से भी गया बीता हूँ, पर आप तो निरंजन हो ना, आप तो परमात्मा हो, आप तो शुद्ध हो, आप तो शुद्ध सोने की डली के समान हो, आप मेरे भीतर भी पहुंच जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो बिगड़ा हुआ सब सुधर जाएगा, मेरा तो बिगड़ा हुआ सब काम सुधर जाएगा। क्यों? विभासते यत्र मरीचिमाली,
19 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं विभासते यत्र मरीच माली। अरे जहां सूर्य उदित होता है वहां कहना नहीं पड़ता अंधकार से तू चला जा, सूरज आ रहा है, कहना पड़ता है नहीं। सूरज आया, प्रकाश, सूरज की एक किरण भी पहुंचती है, तुरंत ही वह अंधकार गायब हो जाता है। न सूर्य को, न उष्णता को, न प्रकाश को कहना पड़ता है बर्फ पिघल जाए। बर्फ, जो बर्फ है चाहे हिमालय पे हो, जहाँ भी हो, वह बर्फ जैसे ही सूर्य उदित होता है उसकी उष्णता बढ़ती है, वह हिमालय का बर्फ भी पिघलने लगता है। हिमालय का बर्फ भी पिघलने लगता है अपने आप। ना सूर्य को कुछ कहना है, सूर्य को देखते ही बर्फ पिघलता है। अग्नि के पास पहुंचते ही वह तुम्हारा घी मक्खन भी पिघलने लग जाता है। ऐसी परमात्मा से कह रहे हैं परमात्मा जब सूर्य पहुंचते ही अंधकार न विद्यमाने भुवना भावासी, अंधकार ठहर ही नहीं सकता, अपने आप भाग जाता है। ऐसी मेरे भीतर जो विषय कसाय रूपी अंधकार अहंकार बैठा है ना प्रभु, मात्र एक बार मैं आपकी शरण को प्राप्त कर लूं, एक बार मेरे आप हृदय में आ जाओगे तो मुझे विश्वास है ये जितनी विषय कसायों की बर्फ है, जितनी विषय कसायों की बर्फ है, जितना अंधकार है वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मैं भी निरंजन बन जाऊंगा आपके ही समान। आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। मेरी बिगड़ी अगर सुधर जाए तो एक का और कल्याण हो जाएगा। आपका क्या जा रहा है? बहुत गहरी बात करे रे। विभासते यत्र मरीचि माली, मरीचि माली यानी सूर्य। जैसे ही सूर्य 3 लोक को प्रकाशित करने वाला उदित होता है, उसी क्षण में कितने घंटे बाद उजाला होता है? राजेश जी, कितने घंटे बाद गुरुसराय में उजाला होता है? सूर्योदय के बाद। घर में भी कमरे में अगर लाइट हमने जला दी प्रकाश चंद जी, कितने मिनट बाद प्रकाश होगा? कोई 1 मिनट, आधा मिनट, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। जिस क्षण अंधकार गया उसी क्षण उजाला आया, या जिस क्षण प्रकाश आया था उसी क्षण अंधकार गया था। एक दिन अंधकार रोते रोते पहुंच गया परमात्मा के दरवाजे पर। एक दिन अंधकार पहुंच गया दरवाजे पर परमात्मा के। परमात्मा कुछ तो करो, आप ही तो इकलौते हो जो सबको एक साथ देखते हो, पर मेरे ही साथ हमेशा दुघात क्यों होता है? मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, पर वह जो तुम्हारा प्रकाश है ना, उजाला है ना, वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। कौन कह रहा था? अंधकार परमात्मा से शिकायत कर रहा था कि परमात्मा आप कैसे परमात्मा हो? आपने सबको समान स्थान दिया है, पर मेरे से क्या बुराई है? मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और विशेष करके उस प्रकाश का, उजाले का तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो मेरे पीछे लट लेके हाथ धो के क्यों पड़ा है भगाने के लिए? परमात्मा भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने भी पूछा कि ऐसा हुआ क्या? क्या किया प्रकाश ने तेरे साथ? क्यों तू उदास है? क्यों ऐसी शिकायत कर रही है? अंधकार ने कहा क्या करूं नहीं तो क्या करूं? मैं कहीं रुकने का सोचती हूँ, वह तुरंत पीछे से आता है, मुझे भगा देता। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि थोड़ा सा सामंजस्य बना लूँ, कुछ समय तू कुछ समय है, आधे आधे रास्ते पर वो मुझे टिकने ही नहीं देता। वो मेरे अस्तित्व को मिटाने के पीछे पड़ा है। मैं जीवन जीऊँ कि नहीं जीऊँ? मैं यहाँ से भागती हूँ तो वहाँ मेरे पीछे आता है, मैं वहाँ से आगे पहुँचती हूँ वहाँ मेरे पीछे आता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? आप ही कुछ हल बता दो, आप ही कुछ समझा दो। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई हो तो मैं क्षमा मांग लूँगी, क्षमा याचना कर लूँगी, प्रतिक्रमण कर लूँगी, पर प्रभु मेरी रक्षा करो। उस उजाले से, उस प्रकाश से मेरी रक्षा करो। वो मुझे भगाने के पीछे पड़ा। परमात्मा ने भी दूत भेजा। परमात्मा ने भी प्रकाश के पास, उजाले के पास दूत भेजा और उससे पूछा, भाई समस्या क्या है? तो क्यों पीछे हाथ धो के पड़ा है अंधकार के? क्यों उसको भगाने के पीछे पड़ा है? तो क्यों उसे परेशान करता है? वो कहता है, प्रकाश कहता, मैंने किसी को परेशान नहीं किया।
मैं क्यों व्यर्थ में किसी को परेशान करूं? मेरा किसी को परेशान करने का कोई अभिप्राय नहीं है। गलती क्या हुई? अगर माना कि मेरे किसी कार्य किसी को बुरा लगा हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो मैं क्षमा भी मांगने के लिए तैयार हूं, पर बताओ तो हकीकत क्या है? दूत कहता है परमात्मा ने कहा है तो अंधकार को प्रतिदिन परेशान करता है। वो जहां पहुंचती है वहां तू पीछे पीछे, जहां जाता है वहां तू पीछे पीछे पहुंचता है उसको भगाने के लिए। वो कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं भगाया। मैं क्यों किसी को भगा सकता हूं? मेरे में क्या शक्ति? जब परमात्मा है, आप हो, सब है, तो मैं किसी को भगाने की कैसी शक्ति रखता हूं? दूत कहता है पर वो अंधकार तो ऐसे ही कह रहा था भैया कि तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ा। वो कहता है नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूं। और जैसे ही तुरंत उस प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा, जो पीछे भी अंधकार था वो भी भाग गया। वो दूत से कहता है परमात्मा से कह देना, मैं जहां भी जाता हूं मेरे पहुंचने से पहले ही वो भाग जाता है डर के। अब मैं उससे सामंजस्य कैसे करूं? ये तो एक कथा चंद्र जी काल्पनिक घटित करके मैं बता रहा था, पर जैसे जहां सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश पहुंचता है, पहले ही एक क्षण साथ में ही वह अंधकार कोसों दूर भाग जाता है। परेशानी किसी से किसी को नहीं थी, व्यक्ति अपने ही आप से परेशान है। वह अंधकार अपने अहंकार में था कि वो मुझे भगा रहा है। किसी की ताकत नहीं है किसी को भगाने की, ना किसी को बुलाने की। जैसे वह अंधकार को छू नहीं सकता प्रकाश, या प्रकाश तो छू नहीं सकता अंधकार, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषे। जैसे एक अंधकार को प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण को अंधकार छू नहीं सकता, उन दोनों का बद्ध घातक न्याय है। दोनों एक साथ ठहर ही नहीं सकते। चंद्र जी, न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बद्ध घातक न्याय है। जहाँ प्रकाश है वहाँ उजाला और है, वहाँ अंधकार नहीं है। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है। दोनों में से एक ही रहेगा। ऐसा ही है, एक तो परमात्मा का समर्पण रहेगा, नहीं तो विषय भोगों का संघर्ष रहेगा। निर्णय स्वयं को करना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। किस परमात्मा की शरण जाना है? कौन से परमात्मा? कैसे परमात्मा? न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषई। कर्म रूपी कलंक, राग द्वेष आदि दोष जिनको छू नहीं पाए आज तक, ऐसे परमात्मा। हम तो मात्र और मात्र उस अंधकार में, कर्म में, कलंकों में और पता नहीं कितने कितने दोषों में आतंक डूबे हैं। पर आप तो सोने की डली के समान हो। मल में, नाली में भी पड़ने के बाद आपको वह स्पर्श नहीं कर पाया। न स्पृश्यते कर्म कलंक दोषे ये ध्वांत संघरिव तिग्म रश्मि। जैसे तिग्म रश्मि यानी सूर्य के स्पृष्ट होते ही अंधकार का समूह भाग जाता है, या अंधकार के समूह से सूर्य स्पष्ट नहीं हो सकता। अंधकार और सूर्य का प्रकाश का कभी तालमेल बन ही नहीं सकता। ऐसा कर्म का, दोषों का, कलंकों का आपका तालमेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास न अहंकार है, न अंधकार है, न किसी इंद्रिय विषय उसकी कसा है, कुछ भी नहीं है। कर्म कलंक और राग द्वेष से आप स्पृष्ट नहीं हो। परमात्मा की शरण तो प्राप्त कर ली, पर परमात्मा कैसे, उसका भी तो भान होना चाहिए। कोई ऐसे वैसे किसी परमात्मा, देव या किसी अन्य की बात नहीं चल रही। तम वही आप, वही कौन जिन्होंने कर्म कलंक को प्राप्त करने के बाद भी स्पर्श नहीं किया। प्राप्त नहीं किया था क्या? कर्म कलंक था, दोष थे, विकार थे, सब कुछ था, पर उनको स्पर्श ना करते हुए आप परमात्मा बन गए। वह सब यही का यही छोड़ दिया, ध्वांत नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया है अंधकार के समूह को। ऐसे आप महान निरंजन नित्यम अनेकमेकम,
ऐसे आप ही एक परमात्मा हो जो निरंजन हो, किसी प्रकार का बाहर का कोई कर्म का कलंक, कर्म का अंजन नहीं लगा है, विमल निर्मल हो चुके, ऐसे निरंजन नित्यम। ऐसा नहीं है परमात्मा को माताओं गड़बड़ करके जैन दर्शन का सिद्धांत तोड़ के कभी बुला मत लेना। ऐसी भी माताएं हैं भजन गाती है, महावीर बन के, वीर बन के, पारसनाथ बन के चले आना गुरुजी, बोलो ना, नहीं याद? अरे बेचारे परमात्मा को काम धंधा नहीं है कि तुम्हारे पास घर में लौटे आए। कोई परमात्मा ऊपर से नीचे आने वाला नहीं है। और कैसे अभागे है, गुरुजी में गुरुजी नहीं दिख रहे हैं, परमात्मा को बुला रहे गुरुजी में। अरे गुरुजी में गुरुजी खोज लो ना, परमात्मा को काय को खोज रहे हैं? बोलते कि नहीं बोलते, महावीर बन के चले आना गुरुजी चले आना। अरे गुरुजी आए हैं, उनको ही गुरुजी मानकर, धरती के देवता मानकर पूजो ना, काय को परमात्मा को परेशान कर रहे ऊपर से नीचे बुला के। तुम परेशान भी कर लेना, वे आने वाले नहीं है ना, वे परेशान होने वाले। अरे भजन भक्ति चंद्र जी ऐसी होनी चाहिए जहां आगम के सिद्धांतों में तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। आज देखा से कि लोगों की धुन सुनकर लोग इतने दीवाने हो चुके हैं कि पता नहीं वह जैन दर्शन के सिद्धांत धर्म पता नहीं कहाँ बांध के रख दिए लोगों ने। हाँ, जितने भी भजन बने हैं अभी भी बहुत सारे भी लोग गाते हैं, सुनाते हैं कि क्या वो भगवान सोते नहीं, और अंजना ने सुनाया था वे सो गए, उठ गए और जाग गए, खा गए। अरे भगवान हमारे कभी ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना उठते, ना जागते, वे तो नित्य निरंजन हो चुके। निरंजनम नित्यम अनेकमेकम। परमात्मा एक बार बन जाता है, कभी भी पुनः संसार में नहीं आता। दग्ध बीजवत। ये खेल तमाशा थोड़ी है, मोड़ा मोड़ी का बच्चों बच्ची का खेल नहीं है कि खेल दिखा दो चले जाओ फिर रूप बदल के आओ फिर करो, नहीं। नित्य एक बार बन गए परमात्मा सो बन गए, महावीर बन गए। अब पुनः महावीर कुछ सा अवतार लेकर अगली पर्याय में, अगली 24 में आने वाले नहीं हैं। ये प्राण है जैन दर्शन के, ये सिद्धांत है। परमात्मा एक बार कले काले सते काले कल्पसिच गते विक्रिया नाम विक्रिया च लब्ध्या काले कल्प सते पिच। कली काल बीत जाए, कितना भी बड़ा भूकंप, कितना भी बड़ा उपसर्ग कुछ भी हो जाए, पर परमात्मा जमीन पर उतर के आने वाला नहीं है। नित्य, आप अब नित्य बन गए हो। अब कभी भी वहां से उस पर्याय को छोड़कर संसार अवस्था में नहीं आओगे। नित्य मनेकमेकम, आप ही नित्य हो, अनेक भी हो, क्योंकि कल ज्ञान की अपेक्षा से जो विश्वव्यापी कहा था उसकी अपेक्षा से अनेक भी हो, पर आप एक भी हो। ऐसे रहस्यपूर्ण बातों को चंद्र जी कहना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। पर क्या करे, आज की युवा पीढ़ी और आज की माताएं मात्र उन देखा सेखी में अपने जैन दर्शन को, सिद्धांतों को भूल रहे हैं। नहीं है, किंचित भी परमात्मा आपका कर्ता नहीं है। वह ऊपर से आकर आपकी व्यवस्था नहीं बनाने वाला। वो कोई मुनीम साहब थोड़ी है, वो कोई मुनीम साहब थोड़ी है राजकुमार जी कि आपकी घर की और सबकी सफाई करे। वे तो अपने आनंद सुख को लूट रहे हैं। ये मेरी मात्र भावना है कि मैं आपकी शरण को प्राप्त कर रहा हूँ, आपको ध्यान के द्वारा जो हृदय में बुला रहा हूँ ना, मात्र उसमें ध्यान से आने से ही मेरे कर्म कलंक छूट जाएंगे। स्वात्मस्थित बोधमयम प्रकाशम, स्वात्मस्थित बोधमय प्रकाशम। भावों से हृदय में बुलाना, ध्यान में बुलाना भिन्न विषय है। और महावीर बन के गुरु जी के अवतार में बुला रहे हो, ये कितना घोर मिथ्यात है। ये भाव नहीं है, ये सरासर गलती है, मिथ्यात है, आगम के विपरीत ही वाक्य है। वे गुरु जी बन के नहीं आएंगे, ना प्रभु जी बन के आने वाले हैं। मैं प्रभु को प्रभु बनाकर अपने हृदय में बुला रहा हूँ। क्या कह रहे, पढ़ो ना, स्वात्मस्थित बोधमय प्रकाश। बोध रूपी प्रकाश से मेरे भीतर आ जाओ। किंचित भी आगम की आचार्यों ने अवहेलना नहीं की है, ये परम सत्य है। अरे करनी है तो ऐसी भक्ति करो। ये भक्ति चल रही है, ये सामायिक में ध्यान की भावना चल रही है। पढ़ो ना वहाँ क्या लिखा है, स्वात्म स्थित बोधमय प्रकाश।
ऐसे आत्मस्वरूप में स्थित ज्ञान प्रकाश वाले मेरे भी भीतर आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ प्रकाश पहुँचेगा वहाँ अंधकार अपने आप भाग जाएगा। यही तो भूल हम करते रहे अनादि से। अंधकार को भगाओ, अहंकार को भगाओ, इसको भगाओ, मैं सोले में छू छू, इसको भगाओ, उसको भगाओ। अरे अपनी रक्षा करो, दूसरों को छू छू क्यों कर रहे हैं? अपनी रक्षा करो, अच्छे को प्राप्त करने का प्रकाश करो, जीवन में घर में उजाला करने का प्रकाश करो। अंधकार तो अपने आप भाग जाएगा ना। अच्छी बातें प्राप्त करते नहीं हैं और बुरों को भगाने के पीछे पड़े। स्वयं शुद्धि में है तो स्वयं का शुद्धि का मां ध्यान रखना पड़ता है, दूसरों को भगाने से काम नहीं बनेगा। जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, ज्ञान प्रकाश वाले हैं, हे देव मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आप मेरे हृदय में अगर आ जाओगे तो अपने आप मेरी बिगड़ी बन जाएगी। एक निरंजन का तो काम आपने कर दिया, एक निरंजन का तो काम कर, अंजन चोर का तो काम कर लिया, उसको तो निरंजन बना दिया, अब मुझे भी तो निरंजन बना दो, मुझे भी तो बना लो। चंद्र जी कभी सोचा मेरा नंबर कब आएगा? कभी कहा अपने प्रभु से, प्रभुआन गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा? कब आएगा मात्र कहने से भी नहीं होगा, तज्जन्य समर्पण भी होना जरूरी है। किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, सामान्य बात कह रहा हूं। जो समर्पण हमारा विषय भोग संबंधी व्यवहार व्यापार सबके प्रति है, वैसा समर्पण सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति 100% है ही नहीं है। है क्या? नहीं है। अगर होता तो इस पंचम काल में हम बैठे ही नहीं होते। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, थोड़ा सा समय बचा है, घड़ी का भी समय हो गया है। क्या करूं, क्या करूं? बहुत तेज दौड़ती राजकुमार जी आपकी गुरसराय की घड़ी। हाँ, डबल सेल लगे हैं ना, दौड़ती है। जितने दिमाग लोगों के दौड़ते हैं उतने ही तेज घड़ी भी दौड़ती है, कांटे भी दौड़ते हैं। उनका तो काम वे कर ही रहे हैं, हमें अपना काम करना है। कह रहे प्रभु से, प्रभु आप तो बिगड़ी सुधार कर बन गए, अब हमारी भी तो बना दो। इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ, आ नहीं रहा हूँ, अब आ ही चुका हूँ। प्राप्त कर ही ली है मैंने आपकी शरण, अब मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। मेरा विचार बदले उसके पहले आप मुझे भी प्रकाशित कर दो, क्योंकि ये समय समय का खेल है। कब किसका विचार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वापिस लौटूं, विचार बदल जाए, उसके पहले मेरा काम कर दो, मेरा बेड़ा पार कर लो। आपके प्रति परिपूर्ण रूप से मैं समर्पित हो रहा हूँ, तभी मेरा काम बन सकता है। जाओ, समय हो गया माँ भोग के नाली में समर्पण करने का। प्रेशर कुकर याद कर रहा होगा। समझना है सत्य को तो समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। वही पाषाण खंड परमात्मा बन जाता है, वही मनुष्य गुरु बन जाता है, और वही कागज जिनवाणी बन जाती है जब उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है। तभी हमें शरण मिल सकती है, तभी जब हमारे भीतर समर्पण होगा। छोड़ दो संघर्ष को, छोड़ दो भीतर के अहंकार को। किसी दूसरे ने अहंकार नहीं दिया, हम ही अपने अहंकार में उलझे हैं। इसलिए जीवन में 24 घंटे में कम से कम युवाओं वह चत्तारी दंडक को अवश्य पढ़ लेना। बाकी कुछ भी करो नहीं करो, पर सच्चे भावों से माँ उस चत्तारी दंडक को अवश्य पढ़ लेना। चत्तारी शरणम पवज्जामि। चार ही संसार में शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। अरे जो स्वयं ही डूब रहा है वो तुम्हारे लिए क्या शरण देगा? नहीं दे सकता। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पण धम्मम शरणम। कोई मात्र सामान्य नहीं, केवली प्रणीत धर्म की ही मैं शरण में प्राप्त करता हूँ, जाता हूँ नहीं कहना।
प्राप्त करता हूँ। पवज्जामि का अर्थ प्राप्त करना है, जाता हूँ नहीं। बहुत सारे हिंदीकारों ने जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ नहीं, मैंने प्राप्त करता हूँ, धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। वही कह रहे शरणम प्रपद्ये। मेरी बिगड़ी है, आप ही बना सकते हो और कोई बनाने वाला नहीं है। ये हृदय में बुलाकर ध्यान चिंतन की व्याख्या चल रही है। ये सिद्धांत बना के मत रख लेना कि ऊपर से परमात्मा आएगा और मेरी बिगड़ी सुधार के चला जाएगा। ये स्पष्ट लिखा है, ध्यान का, भावना का, चिंतन का विषय चल रहा है। मैं ध्यान के द्वारा आपको हृदय में बुला रहा हूँ, अन्य कोई मेरी व्यवस्था नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा कुछ नहीं करने वाले हो, पर ये भी पक्का विश्वास है मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण सब कुछ करा सकता है अगर मेरे भीतर अकाट्य श्रद्धा है तो। उस श्रद्धा, उस समर्पण को धारण कर लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की एक एक अक्षर, एक एक पंक्ति पर विश्वास कर लो, जब जैसा कहा है। क्योंकि पक्का मानना चंद्र जी, आप अभी बुरा नहीं मानना, पर आप अभी नीचे है। और जो परमात्मा गुरु होते हैं, थोड़े से आपसे ऊपर रवि भाई मानते हो क्या? परमात्मा को आपसे ऊपर, गुरु को आपसे ऊपर मानते हो क्या? और जो ऊपर बैठता है उससे नीचे का सब कुछ दिखता है। नीचे बैठने वाले आपस एक दूसरे को ही देख पाते हैं, पर पक्का मानना गुलाबचंद जी, गुरु ने कुछ सोच के कहा है, परमात्मा और जिनवाणी में कुछ लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ वो सत्य होगा। क्योंकि थोड़े से उससे आपसे ऊपर है, गुरु से ऊपर परमात्मा है। उन्होंने ऊपर से, जितने ऊपर से देखोगे, क्या छत से नहीं देखा आप लोगों ने? क्यों माँ, पहले मंजिल से देखना और छत से देखना, उससे वस्तु कहाँ से ज्यादा दिखती है? खिड़की से, छत से, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं मंजिल से जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे का और अच्छे से उतना बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, पर बड़ा तो दिखेगा, बड़ा स्थान तो दिखेगा। इतने भी ऊपर नहीं गए हैं परमात्मा जैसे कि चींटी जैसे दिखे। ऊपर है तो सबको देख रहे हैं, सबका सब समझ रहे हैं। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा समर्पण से अगर हमने काम किया है, संघर्ष छोड़ के, तो नियम से मेरा कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ऐसे परमात्मा की शरण जाता हूँ जिनको कर्म कलंक छू नहीं पाए। जैसे सूर्य के प्रकाश को अंधकार नहीं छूता, अंधकार को सूर्य का प्रकाश नहीं छू सकता, ऐसे ही आप निरंजन, नित्य, एक, अनेक आप हो। ऐसे ही आपने, जैसे सूर्य के प्रकाश होते समय कोई अंधकार विद्यमान होता ही नहीं है, ऐसे आप आत्मस्वभाव में, आत्मस्वरूप में स्थित शुद्ध सिद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण हो। वह ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे भी भीतर आ जाए, जीवन भर का अंधकार, भव का अंधकार, भव का अहंकार नष्ट हो जाएगा। जाओ नष्ट करने। किसको? रवि जी, नाम रवि है, कितना अंधकार दूर हुआ। नाम तो रवि है, कितना अंधकार दूर हुआ। नाम रखने से अंधकार दूर नहीं होगा, काम करने से अंधकार दूर होगा। जैसा नाम है वैसा काम भी करे, और जैसा काम है वैसा नाम भी कमाए, तो जीवन बदल सकता है। समय हो चुका, करेंगे समय पर समय की बात। क्या करूं, समय की कीमत होती तो समय व्यर्थ नहीं जाता। समय को अगर समय पे समझना है, तनक से दिन बचे हैं छठे काल के, इसलिए समझो और संभलो, क्योंकि निहिल समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।